ओयो, आपका पसंदीदा होटल, एक नया रूल लेके आया है जिससे बड़ा बवाल मच गया है। जनवरी 2025 से अनमैरिड कपल्स को ओयो के पार्टनर होटल्स में रुकने के लिए रिलेशनशिप का प्रूफ दिखाना होगा, नहीं तो उन्हें रूम नहीं मिलेगा। यह रूल ऑनलाइन बुकिंग्स पर भी लागू होता है। सबसे पहले यह मीरठ में शुरू हुआ, जो दिल्ली से करीबन 80 किलोमीटर दूर है। इस फैसले से चारों तरफ हंगामा मच गया है, लोगों की राय बंटी हुई है। ओयो का कहना है कि यह पॉलिसी लोकल कल्चर के हिसाब से है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि यह गलत है और कस्टमर्स को दूर भगाएगा। यह पॉलिसी अब गर्मा गर्म टॉपिक बन गया है। सवाल यह है कि बिजनेस को कल्चर के हिसाब से कैसे चलना चाहिए और आजकल के रिलेशनशिप्स कैसे बदल रहे हैं। मीरठ में यह पॉलिसी एक तरह का टेस्ट है ओयो के लिए। ओयो देखेगा कि पब्लिक और होटल्स का क्या रिएक्शन है, फिर डिसाइड करेगा कि इसे और सिटीज में लागू करना है या नहीं। ये दिखाता है कि अलग अलग कल्चर वाले कस्टमर्स को खुश रखना कितना मुश्किल है। देखते हैं ओयो इस मुश्किल से कैसे निपटता है। इससे ओयो की इमेज और फ्यूचर पर काफी असर पड़ेगा। ओयो ने यह पॉलिसी कई वजहों से बनाई है। सबसे बड़ी वजह है लोकल कल्चर के हिसाब से चलना। ओयो का कहना है कि उन्हें आरवी वे और दूसरे ग्रुप से कंप्लेंट्स मिली थीं अनमैरिड कपल्स के बारे में। ये कंप्लेंट्स पुरानी सोच पर बेस्ड हैं, खासकर छोटे शहरों में। ओयो ने लोकल लोगों को खुश रखने के लिए यह फैसला लिया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह सोच पुरानी है और आजकल के रिलेशनशिप्स को नहीं समझती। बड़े शहरों में लिव इन रिलेशनशिप्स आम होते जा रहे हैं, खासकर यंग जनरेशन में। ओयो ऐसे कस्टमर्स को नाराज कर सकता है जो उनके मेन कस्टमर्स हैं। इससे पता चलता है कि बिजनेस को कल्चर और बदलते जमाने के बीच बैलेंस बनाना कितना मुश्किल है। और भी पेचीदा बात यह है कि ओयो के पार्टनर होटल्स को यह डिसाइड करने का पावर है कि वो इस पॉलिसी को कैसे फॉलो करेंगे। मतलब रूल तो सबके लिए सेम है, लेकिन आखिरी फैसला होटल का है। इससे इनकंसिस्टेंसी और भेदभाव हो सकता है। लोगों को लगता है कि कपल्स को उनके कपड़ों या होटल स्टाफ की पर्सनल बायस की वजह से भी रूम नहीं मिल सकता। इससे डिस्क्रिमिनेशन की चिंता बढ़ जाती है। ओयो की इस पॉलिसी पर लोगों का रिएक्शन जबरदस्त और नेगेटिव रहा है, खासकर सोशल मीडिया पर। #ओयोबैंस कपल्स ट्विटर पर ट्रेंड हुआ। लोग ओयो पर मॉरल पॉलिसिंग का इल्जाम लगा रहे हैं। मीम्स और जोक्स भी खूब वायरल हुए। कुछ लोगों ने ओयो के फैसले का समर्थन किया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसका विरोध किया। इससे पता चलता है कि कंपनीज को ऐसे फैसले लेने में कितना सोचना चाहिए जो लोगों की जिंदगी में दखलंदाजी लगे। ओयो की इस पॉलिसी का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा, ये देखना होगा। ओयो का कहना है कि वो सेफ एक्सपीरियंस देना चाहता है, लेकिन ब्रांड इमेज पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इस पॉलिसी की तुलना दूसरे कंपनीज के कंट्रोवर्सीज से की जा रही है। लोगों को लगता है कि ओयो अपने यंग कस्टमर्स को खो सकता है, जिससे बिजनेस पर असर पड़ेगा। इसके लीगल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अगर कोर्ट में केस जाता है तो ओयो को पॉलिसी बदलनी पड़ सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ओयो को सोचना होगा कि बिजनेस और चेंजिंग कल्चर के बीच बैलेंस कैसे बनाए। ओयो का अनमैरिड कपल्स वाला फैसला कल्चर, फ्रीडम और बिजनेस की रोल पर बहस छेड़ गया है। इस पॉलिसी की वजह से लोगों ने विरोध किया है, जिससे पता चलता है कि बिजनेस और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के बीच बैलेंस बनाना कितना मुश्किल है। इस पॉलिसी का ओयो के बिजनेस पर क्या असर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि बदलते जमाने में कंपनीज को सोच समझकर फैसले लेने चाहिए।